हिंदू स्वाभिमान यात्रा में गरजे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। कटिहार के राजेंद्र स्टेडियम में हिंदू स्वाभिमान यात्रा के सभा का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से दीपांकर जी महाराज, अनिल चौधरी, जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ममता सहगल, राष्ट्रीय संयोजक कृष्ण मुरारी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री पूर्व उप मुख्यमंत्री तार किशोर प्रसाद। सभा को संबोधित करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि मैं आप लोगों से कोई वोट मांगने नहीं आया हूँ, सभी हिंदू समाज के लोगों से आग्रह करने आया हूँ कि आप लोग एक होकर रहें, जिससे कि सनातन जिंदा रह सके। इस यात्रा का कटिहार में प्रारंभ यज्ञशाला मैदान में आरती एवं हवन के उपरांत हुआ, जो कि सड़क मार्ग से राजेंद्र स्टेडियम में सभा में तब्दील हुई। सभा में संबोधन के बाद शाहिद चौक, बाटा चौक, न्यू मार्केट, पानी टंकी चौक, एमजी रोड होते हुए मिर्चाई बारी, सिरसा की ओर होते हुए पूर्णिया के लिए प्रस्थान हुई। इस शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में हिंदू समाज के लोग सम्मिलित हुए। पूरे शोभा यात्रा में जय श्री राम का नारा लगातार लगता रहा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सीमांचल में 1971 से आए मुसलमान पूरी तरह अवैध है, इसलिए लोगों के लिए एनआरसी लागू किया जाना चाहिए। मेरे हिंदू स्वाभिमान यात्रा के दौरे को लेकर विभिन्न राजनीतिक दल में हंगामा मचा हुआ है। लव जिहाद यहाँ तेजी से चल रहा है। एयर लव जिहाद के बाद धर्म परिवर्तन नहीं करने पर हत्या कर दिया जाता है। लव जिहाद केरल से शुरू हुआ और आज कटिहार में हो रहा है। उन्होंने कहा कि कहीं शिक्षा जिहाद तो उत्तर प्रदेश में थूक जिहाद चल रहा है। यहाँ सरिया कानून लागू करना चाहता है। बेगूसराय में मुस्लिम टीचर द्वारा हनुमान जी को मुसलमान बताया जा रहा है और वहीं वोट के सौदागर टीवी पर बैठकर अपनी भाषा बोल रहे हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि ओबीसी जब मुसलमानों को संगठित करते हैं तो किसी के पेट में दर्द नहीं होता, तेजस्वी करते हैं तो किसी के पेट में दर्द नहीं होता, और गिरिराज जब घूम रहा है तो सबके पेट में दर्द हो रहा है। जब तक भारत में हिंदू अधिक है तब तक हिंदू मजबूत है। फिलिस्तीन और लेबनान में जंग होती है तो राहुल और प्रियंका ट्वीट करते हैं, राहुल गांधी चाहते हैं भारत में गृह युद्ध हो जाए और वो मजे ले। कटिहार में 16 प्रखंड हैं और अधिक प्रखंडों में घुसपैठ हो चुका है और ये बांग्लादेशी घुसपैठ बहुसंख्यक होते जा रहे हैं। उनके अपने गुरु को समर्पित कर दिया हिंदू के लिए। आज वो आपसे भिक्षा मांग रहे थे, किंतु वो एक हो। हमें कह सकते हो कि हम राजनीतिक हैं, लेकिन मैं दीपांकर स्वामी को सत सत नमन करता हूं। वो केवल हिंदुओं को एक करने के लिए, और मैं आपके सामने 2-3 बातें कहूंगा। मैं यहां आया कल से लेकर के आज तक हमें कई लोग मिले, उसमें कुछ मुस्लिम नौजवान मिलने आए। उन्होंने कहा कि मैं देशी यहां का भारतीय मुसलमान हूं। अब मेरी संख्या इस कटिहार में 20-25% बच गया है। मैं भी उसी पीड़ा में हूं जिस पीड़ा में यहां के हिंदू हैं। हमारी भी जमीन चली जा रही है, छीनी जा रही है। आपको मालूम है, मुझे बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है 1971 के बीच में जो आए हैं बांग्लादेशी घुसपैठी, वही घुसपैठी मान्य होंगे। उसके बाद के घुसपैठियों को आप निकाले।
मैं भी मांग करता हूं कि अब इस कटिहार जैसे जगह में, पूर्णिया जैसे जगह में, अररिया जैसे जगह में, किशनगंज जैसे जगह में 71 के बाद आए हुए मुसलमान जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, वो अवैध हैं, उनको एनआरसी यहाँ लागू होना चाहिए, उनको सर्टिफिकेट देना चाहिए कि अवैध वालों को निकालने की जरूरत। जो यहाँ के देसी मुसलमान कह रहे हैं, मुझे देसी मुसलमान और विदेशी मुसलमान ये दोनों के रूप में मैंने कहा कि देसी मुसलमान और हिंदू मुसलमान, उन्होंने कहा कि हम दोनों मिलकर के हम विदेशियों के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। भुजंग तुंग मालिकम पांडवम शिवा शिवम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और जय श्री राम। पांडव इसलिए पड़ा, मुझे लगता है कि अब जरूरत महाकाल की है, और जरूरत महाकाल की है। और मंत्र में भी होता है ना, ओम यहो शांति अंतरिक्षम, अब चाहिए ओम यहो क्रांति अंतरिक्षम। अब क्रांति की जरूरत है, क्रांति की। इसीलिए आप सबको कुछ आप ही के विषयों से लेकर के आकर्षित करूंगा और बात कहूंगा। मूर्ति विसर्जन से लेकर, बहराइच से लेकर शोभा यात्राओं पर पत्थर तक आपने 50 चीजें सुन ली। अब मुझे यहाँ की स्थिति देखकर थोड़ा कष्ट होता है कि कोई हिंदू नेता उभरने की कोशिश करता है तो उसको गोलियों से भून दिया जाता है। ताली मत बजाइए इस पर, हम लोगों की कमजोरी है। हम लोग एक नहीं है, अपनी हैसियत हम लोगों ने क्या बना लिया कि किसी के पांव में गोली लगती है तो हैदराबाद वाले लोग रोने लगते हैं, और किसी की छाती में गोली मार दिया जाता है, किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए कहता हूं, एक हो जाइए, अपने लिए नहीं तो अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए एक हो जाइए। और ये जो भगवा रंग का पटका पहने आपको आपके बच्चे दिखते हैं ना, इनका सम्मान कीजिए। इसलिए सम्मान कीजिए, कल को कोई घटना हो, भगवान ना चाहे ना हो, अगर कोई आए ना आए, भगवा पटके वाले आपको सबसे पहले दिखेंगे। क्या समझे? ये भगवा पटके पहने वाले आपको सबसे पहले दिखेंगे, तो इनका सम्मान कीजिए। और ये यात्रा मंच पर सभी विद्वान लोग हैं, किसी दल की नहीं है। हर रोज अंडरलाइन कर रहा हूं मीडिया के लोगों को, ये यात्रा किसी दल की नहीं है, बल्कि 100 करोड़ सनातनियों के बल की है। और इस यात्रा का मकसद है, आपसे पैसा पूछा मांगने में नहीं आया दादा, आपसे कोई द्रव्य भी मुझको नहीं चाहिए। ये गमछा फैलाकर कह रहा हूं, एक हो जाओ, एक होने की भिक्षा दो बस। अगर जो आज भी एक नहीं हुए तो कल को लगता है कि कोई उठकर आएगा, जातियों में बांटने वाला 50 मिलेगा, और मिल ही रहा है अपनी अपनी वोट साधने के लिए। मगर एक अकेला योद्धा निकला है हिंदुओं को एक करने के लिए। इसीलिए कहता हूं, कंधों से ऊंची छाती नहीं होती दादा, और धर्म से बढ़कर जाति नहीं होती। अपने को थोड़ा सा पीछे ले जाइए तो कितने लोगों को पता है प्रिया जो लड़की थी होमगार्ड, उसके साथ क्या हुआ? कितने लोग जानते हैं? कटिहार के हाथ खड़ा करिए ना। पता ना है क्या हुआ उसके साथ। कोई चाहेगा कि अपनी बेटी प्रिया हो? कोई नहीं चाहेगा। इसीलिए कहता हूं, अड़कर, डटकर और सटकर एक हो जाइए बस। इसके अलावा बहुत ज्यादा समय नहीं दूंगा।
इतना सा कहूंगा कि ना कोई दूरी और ना कोई खाई, हिंदू हिंदू मैंने यहां से कहा और तूने वहां से आवाज लगाई, हिंदू हिंदू और जाति पाति की करो विदाई, हिंदू हिंदू। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, एक छोटी सी बात मेरे दिल में थी। मैं यहां जब आ रहा था तो एक भाई ने मुझसे कहा, उसका नाम या जिक्र नहीं करूंगा, कि यह सीमाओं से सटे इलाके हैं बंगाल की। जो लोग यहां के बारे में थोड़ा भी ज्ञान रखते होंगे, जब वोटर आईडी कार्ड बनाया जाता है तो बीपीपीएलओ वो तय करता है जो फर्जी वोटर आईडी कार्ड बना सके, और उस फर्जी वोटर आईडी कार्ड से बाद में वोटिंग किया जाता है, और बाद में जब वोटिंग होता है, जो कि मत भारत के व्यक्ति का अधिकार है, यह मतदान भी बांग्लादेशी कर देते थे। मैं आ रहा था यात्रा करते हुए, मैंने बहुत सारे, मैं अपने मुसलमान भाइयों को जानता हूं, उनके चेहरे हम लोगों के जैसे नहीं, हमारे मुसलमान भाइयों जैसे नहीं है, उनके चेहरे बांग्लादेशियों जैसे हैं। और उसके बाद वो हम ही लोगों में मिल जाते हैं। और एक बात और कहूं, हमारी यात्रा किसी के विरोध में नहीं है, ये यात्रा सिर्फ और सिर्फ जातियों में बटे हिंदुओं को एक करने की है, एक करने की। जय श्री राम, जय श्री राम। और एक बात आपसे कहना चाहता हूं, हर कोई पूछता है यात्रा की जरूरत क्या, यात्रा की आवश्यकता क्या है। हिंदुस्तान में हिंदुओं को जोड़ना कहीं गुनाह है क्या?